फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो है आप लोगों का जो मॉडल प्रेस्टिक सेट यानी मॉक टेस्ट जो आप लोगों के लिए हम लोग करा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए डेली ही क्लासेज जो है 8 PM पे होता है। आपको पहले भी मैंने बताया हुआ है। और जिन्होंने भी फॉर्म को भर दिया है तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास होगा। बहुत कम समय के अंदर ही पेपर भी होने वाला है, ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए, क्योंकि चुनाव है आप लोगों के बिहार में जो है नवंबर में। तो आपके जो है यहाँ पे काम जो है बहुत फास्ट चल रहा है अभी बिहार के अंदर। तो आप लोग जो है ज़्यादा समय मत लीजिए, यहाँ पे जो है बिहार जीविका की तैयारी में लग जाइए। और डेली ही 8 PM शाम में जो है आपके ये क्लास प्रोवाइड होता है। और जिन्होंने भी फॉर्म को भरा है तो बिल्कुल डेली क्लास कीजिए, और जिन्होंने नहीं भरा है तो बिल्कुल फॉर्म को भर दीजिए। आपका लास्ट डेट 18 तारीख को है। तो यहाँ पे जो है फुल के फुल आपको एक मॉक टेस्ट कराएंगे, जैसे कि डेली हम लोग करते हैं। और ये आप लोगों का मॉक टेस्ट कौन सा है? तो ये आपका चौथा है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने तीन मॉक टेस्ट को समाप्त कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो यहाँ पे जो है आप लोगों के मैंने जो है प्लेलिस्ट बना दिया है। मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जो है आपके पूरे वीडियो मिल जाएंगे जो है बिहार जीविका से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके रीजनिंग, मैथ, आपके जो है डीआई, आपके जो है बिहार से रिलेटेड प्रश्न, जीके और करंट अफेयर के पूरे जो है सिलेबस को कवर किया जा रहा है, वो भी फ्री में। तो आप देखो ना, यूट्यूब पे कोई भी आपको फ्री में नहीं पढ़ा रहा है यार। फ्री में जो है क्लासेज आपको हम लोग ले रहे हैं, फ्री में आपकी पीडीएफ दे रहे हैं। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। तो आप लोग ऐसे क्लास कहाँ पे जो हो गए यार? तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को कम से कम तो यार 100 लाइक तो बिल्कुल ही कर दीजिए। जो भी जीविका से रिलेटेड मेरे दोस्त तैयारी करने वाले हैं तो बिल्कुल लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है, मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है, जैसे आपका पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपको खुद से ही बताना है कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, ठीक है। आपको बेहतर तैयारी करना है तो इस तरीके से ही करोगे तो बेहतर जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट में आपको मैं कराने वाला हूँ लमसम 50 तो प्रश्न है, और 50 में से अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और अगर आपने कम किया तो आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है कि आप जो है 20+ क्वेश्चन को सही कर पाओ। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करना है आप लोगों को, ठीक है। प्रश्न फटाफट से आपके सामने आएगा, आप फटाफट से उत्तर देते चलिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि PFMS का अर्थ क्या है? पहले का उत्तर मैंने बताया ना कि ये मॉक टेस्ट है। अब बताओ, ए हो रहा है तो ए, बी हो रहा है तो बी, सी हो रहा है तो सी, डी हो रहा है तो डी। आपके उत्तर आने चाहिए, गलत या सही इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये आपका मॉक टेस्ट है, और ये डेली लगाने से आपको हर एक विषय की जो है नॉलेज मिल जाएगा। जैसे केवल एक ही विषय इसमें नहीं है, आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, पूरे के पूरे जो है जीविका से रिलेटेड प्रश्न है। तो इस तरीके से क्लास जो देखेगा उसी का सिलेक्शन भी होगा, ये भी समझ लीजिए। तो इसका जिन्होंने भी राइट उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो आपका जो है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो है सिस्टम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और फटाफट से प्रश्नों को करते चलेंगे अब, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं लेंगे। मंथन बैठक का उद्देश्य क्या है? मंथन बैठक का उद्देश्य क्या है? 10 सेकंड का समय रहेगा, आप लोग उत्तर देते चलिएगा, क्योंकि टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट की तरह ही होगा और डेली ही आना है क्लास में। पहला ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, खाना बनाना। दूसरा ऑप्शन कार्य योजना और जो है मूल्यांकन। तीसरा जो है ऋण वितरण। चौथा दिया है एनजीओ का जो है रिपोर्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीवीआई करके नोट भी करिएगा इन प्रश्नों को, ठीक है। जिस पे भी वीवीआई करूंगा आप समझ लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न आए हुए हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और भी हो जाते हैं। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी कि कार्य योजना और मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? कह रहा है यहाँ पे कि एफपीओ का जो है अर्थ क्या है? एफपीओ का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। एफपीओ का जो है फुल फॉर्म बताओगे तीसरे नंबर प्रश्न में। एफपीओ का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? आप कहोगे फार्मर प्रोडक्टर ओरिजिनेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोग के सामने। क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे कि महिला किसान शक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य क्या है?
10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास और क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं चौथे नंबर। क्वेश्चन चौथे का उत्तर आपको बताना है। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बैंक होगा, कृषि में महिलाओं का भागीदारी होगा, शिक्षा होगा, उद्यान होगा। प्रश्न में पूछा गया है महिला किसान शक्तिकरण परियोजना का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है आप कहोगे कृषि कृषि में महिलाओं की जो है भागीदारी है। कृषि में महिलाओं की भागीदारी, ऑप्शन नंबर बी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो कि कहीं ना कहीं आपको ये याद रखना है, ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? पूछा क्या गया है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आइडिया लग जाना चाहिए। प्रश्नों को ज़्यादा सोचना है। ई शक्ति कार्यक्रम किससे संबंधित है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन भी आपको दिया है शिक्षा से, दूसरा दिया है स्वास्थ्य से, तीसरा दिया है SHG की जो है डिजिटल मैपिंग से, और चौथा दिया है जल परियोजना से। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। ये जो आप लोग प्रश्न देख रहे हो इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे SHG की डिजिटल मैपिंग से, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है SHG की खास कैसे बढ़ाई जाती है? कह रहा है कि SHG की साख कैसे बढ़ाई जाती है बताने की कोशिश करेंगे। आपके छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? बिल्कुल समय आपको स्टार्ट है और ऑप्शन आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, हम लोग फटाफट से प्रश्नों को कंप्लीट करते चलेंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है समय पर जो है भुगतान और नियमित जो है बैठक, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है? लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है बताने की कोशिश करेंगे। और यार आप लोग क्लास को क्यों नहीं लाइक कर रहे हो? आप देख रहे हो इतने लोग और लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्या क्लास अच्छा नहीं लग रहा है? तो यार डिसलाइक करो ना। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक करो ताकि लगे कि हाँ डिसलाइक आपने किया है, कुछ ना कुछ कमी होगा क्लास में। या कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्लासेज अच्छे नहीं है, क्या आपको इससे भी बेहतर क्लास चाहिए। तो आप जितना लाइक करोगे उतना ही मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लासेज जो है अंत तक चलाऊं, क्योंकि और भी आपके एग्जाम है बिहार के जो है रिलेटेड, तो हमें उनको भी क्लासेज देना पड़ता है, तो आपके क्लासेज बंद हो जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या आपके क्लासेज रेगुलर चलेगा, क्या आप लोग करना चाहते हो इस क्लास को? तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओगे ताकि हम लोग डेली ही इसको करते चलेंगे। तो लोन अनुमोदन किस स्तर पर होता है? तो जो है बैंक के स्तर के। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि SHG और बैंक के बीच मध्यस्थ कौन होता है? SHG और बैंक के बीच मध्यस्थ कौन होता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्षेत्रीय जो है समन्वयक। क्षेत्रीय समन्वयक जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। 10 सेकंड का समय रहेगा, बताने की कोशिश बिल्कुल सभी के होने चाहिए। SHG किन सिद्धांतों पर आधारित होता है? तो 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग पारदर्शी और जो है सामूहिकता। पारदर्शी और सामूहिकता आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जीविका का मूल उद्देश्य क्या है? जीविका का जो है मूल उद्देश्य क्या है बताने की कोशिश करेंगे। प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? 10 सेकंड का समय, मात्र 10 सेकंड ही आप लोगों को मैं दे सकता हूं, क्योंकि अभी मैथ के भी प्रश्न हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न हैं और आप लोगों के जीके के भी प्रश्न हैं, करंट अफेयर के, तो उनको भी हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो फटाफट से करना पड़ेगा हम लोगों को, सारे प्रश्न देखना है। तो ग्रामीण महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाना, जीविका का जो है मूल्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ATM
यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है, पूछ देता है बार बार एग्जाम हॉल में कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टेलर जो है मशीन के आविष्कारक का जो है नाम बताइए। एटीएम के आविष्कारक के नाम कौन, एटीएम के आविष्कार किसने किया था, तो बताना है जॉन शेफर्ड बर्नेस। जॉन शेफर्ड बर्नेस आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे हैं और 12वीं का उत्तर देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त दे देता है। पूछा गया है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि कंप्यूटर वायरस जो होता है ये होता है आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि ओरेकल, ओरेकल यानी कि क्या है, ओरेकल जो है क्या है आपसे पूछ लिया गया है। चलिएगा ऑप्शन को पढ़ते रहिए, 10 सेकंड का समय दिए हैं और अपना उत्तर बिल्कुल बताते चलिएगा। ओरेकल क्या है, 13वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप कहोगे कि ये होता है डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का जो है मंत्र क्या कहलाता है। बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का जो है तंत्र क्या कहलाता है, यंत्र, सॉरी। तो आपके यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आ जाएगा डिक्टाफोन। क्या बोलते हैं इसको, डिक्टाफोन, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल याद रखना है। देखिएगा ये आप लोग स्टार लगा के प्रश्नों को रखिएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा ये सारे के सारे प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, यदि इंटरनेट में एक जो है ईमेल का जो है पता inquiry@ssc NIC इन जो है डॉट इन है तो SSC NIC.in का जो है क्या दर्शाता है, चलिएगा बताएंगे 15वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके। तो 15 नंबर राइट उत्तर क्या हो जाएगा 15 का, तो आप कहोगे डोमेन के जो है नाम को, डोमेन के नाम को जो है SSC.NIC.in जो है आपका, इसका मतलब होता है डोमेन के नाम को। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या पूछा गया है बताने की कोशिश करेंगे। और यार क्लास को तो लाइक करो ना, क्लास को लाइक करो, जितना ही बेहतर आपका परफॉर्मेंस आएगा, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतर क्लासेज डेली प्रोवाइड करेंगे। और कहोगे आप लोग तो चैप्टर वाइज भी स्टार्ट कर देंगे और दिन में आपके 2-2 क्लास कर देंगे, ठीक है, वो भी फ्री में। फ्री में आपके यूट्यूब पे पूरा सिलेबस को हम लोग खत्म कर देंगे अगर आप सपोर्ट करोगे तो, वीडियो को शेयर करोगे तो, ठीक है, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो ही ये सब हो सकता है। कह रहा है कि मई 2025 में 98वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे जो है सम्मानित किया गया। क्या पूछा गया, मई 2025 में 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार में किसे जो है सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो ये आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो है आपको गुलजार और जो है जगरूद राम भद्राचार्य दोनों को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे वर्ष 2025 में किसे जो है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से जो है सम्मानित किया जाएगा। 2025 में किसे जो है 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो 27वें का जो है, सॉरी 17वें का जो है राइट उत्तर आपको बताना है कि ये हो जाएगा आपका भद्रेश दास स्वामी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्र विभूषण 2025 से जो है सम्मानित किया गया।
ये देखिए करंट अफेयर के प्रश्न अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आपके 7 से 8 प्रश्न तो आपके एग्जाम हॉल में यहाँ से पूछता है केवल करंट अफेयर के, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है। करंट अफेयर आपके ऑप्शन चारों तो दे रहा है यहाँ पे। तो प्रधानमंत्री को बताना है आपको कि श्रीलंका का जो है यहाँ पे अवार्ड मिला है मिश्र विभूषण 2025 का। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने कह रहा है कि जून 2025 में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जो है नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। जो आप लोगों के सामने जो है अभी टेस्ट हो रहा था जून 2025 में, टेस्ट मैच ये क्रिकेट का होता है, तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का जो है नाम नया बदल कर क्या रखा गया है। अगर इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बताना है कि ये जो है आपका है गांगुली ब्रेडमैन ट्रॉफी। क्या रखा गया है? गांगुली ब्रेडमैन ट्रॉफी। इसके पहले क्या था? तो तेंदुलकर एड एडरसन ट्रॉफी इसके पहले नाम था सचिन तेंदुलकर के, अब जो है गांगुली के नाम से ये बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जनवरी 2024 में जलवायु संबंधित परियोजनाओं को समझने के लिए किस योजना की जो है शुरुआत की गई है। बताइएगा कि केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो है जनवरी 2024 में जलवायु संबंधित परियोजनाओं को समझने के लिए किस योजना की जो है शुरुआत की गई है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पृथ्वी विज्ञान योजना। पृथ्वी विज्ञान योजना ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कीर्ति कार्यक्रम को किस मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। ऑप्शन आप पढ़ते रहो और उत्तर बताने की कोशिश करो। तो 22वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप क्या बताओगे? कहोगे आप लोग भाई साहब यहाँ पे युवा जो है मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि देश का पहला जो है सार्वजनिक निजी जो है भागीदारी हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा। तो आपको बताना है कि ये जो किया जाएगा आपके इंदौर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, क्या बोला गया है समझने की कोशिश कीजिएगा कि विक्रम 3201 और जो है कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर किसने जो है विकसित किया। विक्रम 3201 की बात की जा रही है, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा, ये जो है इसरो के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किस क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड का जो है उद्घाटन किया गया। जो है यहाँ पे बताना है कि मई 2025 में वानखेड़े स्टेडियम में किस क्रिकेटर के नाम पर जो है एक स्टैंड का जो है उद्घाटन किया गया। तो आपके राइट उत्तर बनेगा 25वें का जो है यहाँ पे कि ये किया गया है रोहित मैन शर्मा, यानी कि रोहित शर्मा के नाम पे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का जो है किताब किसने जीता। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के पुरुष एकल का जो है किताब किसने जीता, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताओगे इस प्रश्न का राइट उत्तर। तो आप कहोगे कि ये हो जाएगा जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है। वीवीआई कर लीजिएगा, इन सारे प्रश्नों पे आपके वीवीआई होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है और आपको सीधा ही एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। तो न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर जो है आपका
बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। यहाँ पे क्या पूछा है, विश्व खाद्य दिवस में विश्व खाद्य कार्यक्रम है, तो यहाँ पे आपको बताना है रोम यार, इटली में है ये न्यूयॉर्क में नहीं है। खाद्य की बात की जा रही है तो ये है आपका रोम में, ठीक है, इटली। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब बताइएगा ये कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये बार बार एग्जामिनर पूछता है। तो ये है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर ए WHO का जो है मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है। कौन सा राज्य है आपको बताने की कोशिश करना है। यहाँ पे सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए, सभी लोगों के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। ये है नई दिल्ली, ये है नई दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आता है। इसी ने शुरू किया है महिला समृद्धि योजना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना जो है स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का जो है उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये है असम राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जीके के प्रश्न, करेंट अफेयर के प्रश्न और जो है आप लोगों के जीविका से रिलेटेड प्रश्न, ये जो है बिहार जीविका से रिलेटेड प्रश्न को हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्नों की ओर। और देखिए, बेहतर स्कोर करना है तो आपको सभी सब्जेक्ट में जो है आप लोगों को अच्छा मार्क लाना पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ये नहीं कि ऐसा नहीं कि आपको केवल मैथ आता हो, केवल रीजनिंग आता हो, केवल जीके आता हो, एक विषय से नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और आपको बेहतरीन तरीके से डेली क्लास करोगे तो हर एक सब्जेक्ट में जो है आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक करिए। फ्री में जो है आप लोगों के सभी चीज़ मिल रहा है, पीडीएफ भी मिल रहा है। पीडीएफ फ्री में आपको कहाँ पे मिल रहा है? तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे जो है संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद जो है बताने की कोशिश करेंगे। अब अगला पद हम लोगों से पूछ लिया है कि मतलब इस वार्ड के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बहुत सिंपल प्रश्न है, दिमाग लगाइए। कॉपी और कलम आपके हाथ में होने चाहिए। अब जो है मैथ रीजनिंग के लिए आपके कॉपी और कलम हाथ में होने चाहिए, क्योंकि ये जीके के प्रश्न नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी इस प्रश्न के राइट उत्तर आप बता सकते हो। और क्लास को डेली करिए, ठीक है, डेली ही क्लास में आइए शाम को 8 PM पे। जो भी आपके सब्जेक्ट कमजोर हैं वो बिल्कुल आपको मजबूत, हमारी गारंटी है, कराना। देखिए मैंने देखा तो यहाँ से जो है ये वैल्यू बढ़ गया, 43 से 53 हो गया। मैंने देखा तो भाई साहब यहाँ पे 10 ठो प्लस किया गया है। 43 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो कहाँ पे चले जाएंगे? 53। फिर 53 से 73 हो गया, तो 53 से 73 यानी कि फिर वैल्यू बढ़ा है। 43 से 53 जाना है यानी कि हमने 20 जोड़े होंगे। 43 से 53 से सॉरी 43 से 53 गए हैं तो 10, 53 से जो है 73 गए हैं तो 20 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखोगे 73 से 83 गए हैं तो फिर तो यहाँ पे 10 ही जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे आप जाओगे 83 से 103 लिखा गया है, यानी कि यहाँ पे फिर 20 जोड़ दिया है। आप देखो पहले 10 फिर 20 जोड़ दिया, फिर 10 फिर 20 जोड़ दिया, तो इसके आगे आप कितना जोड़ोगे? तो 10। देखिए 10 20 10 20 10, यानी कि आप 10 जोड़ दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 103 में 103 में 10 जोड़ोगे 113 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यदि आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब आपकी तैयारी है अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया हो। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को फिर से जो है वार्ड के स्थान पे बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, और मैंने कोशिश किया है कि एक टाइप के दो दो प्रश्न रखूं, ताकि अगर एक तो प्रश्न मैंने बताया है तो दूसरा प्रश्न आप कोशिश करो कि 100% ये प्रश्न आपसे बन जाए। तो कोशिश बिल्कुल करिए और बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हो। बताइए क्या हो सकता है इस प्रश्न का राइट उत्तर? क्या हो सकता है राइट उत्तर
बताने की कोशिश सभी लोगों के होने चाहिए। अब देखिए मैंने देखा 30 से जो है 29 हो गया, तो आप कहोगे भाई साहब माइनस का 1 हुआ है, ये 30 था ये 29 हो गया, एक तो घटा दिया है। यहाँ पे देखिए 29 से 27 लिखा, 29 से 27 कब होगा भाई साहब, बोलोगे 2 घटा दिया है। 29 से 27 कब होगा, जब 2 माइनस करेंगे। इसके आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे पता नहीं है, इसके आगे चलेंगे तो हमें पता नहीं है। इसके आगे पता है कि 20 से जो है 15 लिखा है, मतलब माइनस का 5 कर दिया। पहले देखो -1 फिर -2, तो हमें आइडिया लग गया कि अगर हम -3 यहाँ पे कर देते हैं और फिर यहाँ पे -4, तो यहाँ पे -5 होगा। ये लाइन ही क्रम बना गया है, -1 -2 -3 -4। तो यहाँ से 27 में से कितना माइनस करना है आपको, 27 में से कितना माइनस करना है ये देख लो, -3, ये हो जाएगा 24। 24 से माइनस करोगे 4 तो 20 हो जाएगा, 20 से 5 करोगे 15 हो जाएगा। एकदम श्रृंखला आपका बन जाएगा। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में 24 दिया गया है। आशा करता हूं कि आपको ये बिल्कुल ही प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रश्न को अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बिल्कुल आपके जो है जवाब यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से, क्योंकि हम सभी के कमेंट पढ़ते हैं। आप बिल्कुल कमेंट करते हो, उसका जवाब हमसे बिल्कुल मिलता होगा, देखते होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे थोड़े से अलग तरीके का आप जो है प्रश्न है। बोला गया है यहाँ पे कि फर्नीचर, सोफा, टेबल्स, इसके जो है वेन डायग्राम बनाइए। क्या क्या है ऑप्शन आप देख लो। फर्नीचर, सोफा, टेबल्स, इसके वेन डायग्राम बनाना है। 10 सेकेंड, बहुत ईजी ये होता है प्रश्न। मुझे लगता है कि देखते ही देखते इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसा ये प्रश्न होता है। और रीजनिंग में हमेशा ही ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों में। तो आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे मैंने देखा, सबसे पहले देखो क्या लिखा है, सोफा, तो यहाँ पे हो गया सोफा, ये हो सॉरी फर्नीचर, ये हो गया फर्नीचर, सबसे पहले लिखा है तो फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के जो कार्य होते हैं कि फर्नीचर वाले जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या बोला जाता है, फर्नीचर का मतलब होता है कि उसमें जितने भी लकड़ी वाले चीज है वही तो होता है। तो सोफा क्या होता है, ये फर्नीचर का ही सामान है। सोफा, चौकी, आपके पलंग, ये जो भी होते हैं। टेबल भी क्या है, ये भी फर्नीचर वाली वस्तु है, तो आपको इसको भी रखना पड़ेगा फर्नीचर के अंदर। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बेड हो गया, आपके जो भी चीज है ये सभी के सभी क्या है, ये फर्नीचर की वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है यहाँ पे तीसरा नंबर कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है आपको ज्ञात करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको भिन्न ज्ञात करना है। स्टार लगाइएगा, भिन्न मतलब होता है अलग। प्रश्न में स्टार कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न बता रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ हम लोग क्लास को कर रहे हैं। ये मॉडल पेपर जो है आपका चौथा है, मॉक टेस्ट, और ये डेली ही होगा शाम को 8 बजे। बिल्कुल क्लास में आना ना भूलिए। जैसे भिन्न का मतलब ये हुआ कि ये 4 ठो आपके ऑप्शन है ना, तो इसमें से 3 ठो एक जैसे होंगे, कोई 3 जो है एक जैसा हो जाएगा, और एक जो अलग होगा वही आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। तो अलग वाले की पहचान कर लेते हैं। जैसे मैंने देखा 8 और लिखा है 34, तो 8 में क्या करेंगे, 8 में 4 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32, और 32 में अगर 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 34। यही किया गया होगा इसको, 8 में से 4 से गुणा कर दिया और 2 जोड़ दिया तो यहाँ पे 32 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो लिखा है 7, 7 का 4 से गुणा करेंगे और जो जोड़ देंगे तो 7 चौका 28, 2 30 हो जाएगा। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो 5 में वही काम करेंगे, 4 से गुणा और 2 जोड़ देंगे, 5 चौका 20 और 2 22 हो जाएगा। यहाँ पे आएंगे 6 लिखा है, 6 में 4 से गुणा और 2 जोड़ देंगे तो 6 चौका 24, 2 26। अब यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे देखिएगा अलग हो रहा है। देखिए यहाँ पे 26 है, बिल्कुल यहाँ पे 26 है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 34 है, परंतु यहाँ पे देखिए 22 आ रहा है, ये लिखा है आपका 24। मतलब अलग कहाँ पे लिखा गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित जो है भिन्न को जो है ज्ञात करना है। विकल्पों में से भिन्न बताना है, जैसे कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके बताया कि अलग जो है छांटना है। 3 ठो एक जैसे हैं और एक जो है अलग है, वही आपको उत्तर में बताना है। अब तो कर सकते हो यार, मैंने आपको दिखा भी दिया एक प्रश्न सॉल्व करके, तो आइडिया लगाओ कि किस तरीके से हो सकते हैं इस प्रश्न के राइट उत्तर। कौन सा उत्तर होने वाला है ये आपको बताना है। जैसे कि मुझे देखने में आया तो यहाँ पे जब मैंने देखा और यहाँ पे, ये तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो है 11 का क्या लिखा गया है, ये लिखा है 11 का क्यूब। बात क्लियर समझिएगा कि 11 का क्यूब लिखा गया है। 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1331।
ये 2744 जो है ये क्या होता है 14 का क्यूब, और ये 21 जो है 57 ये होता है 13 का क्यूब। अब जब हमने देखा तो ये तीनों के तीनों किसी न किसी संख्या का क्यूब था, परंतु ऑप्शन नंबर ए वाला जो है किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है, तो अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जो है यदि आपने बता दिया है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आपको लुप्त संख्या बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। पूछा क्या गया है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या जो है आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, यहीं पे बताना है। लॉजिक कौन सा होगा, जैसे यहाँ पे 150 लिखा है, यहाँ पे 120 लिखा है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, ये अगर हमको पता करना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे भाई साहब कि यहाँ पे जो है ये जो है किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि 40 और 90, 40 और 90 को जोड़कर 150 होता है, नहीं होता है। 40 और 90 जोड़ेंगे 130। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 90 में से हम क्या करते हैं कि 40 को माइनस करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप कहोगे यहाँ पे 50 हो जाएगा, ठीक है। 50 होगा, और 50 में 3 से गुणा करेंगे, ये होता है 150, जो कि यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। उसी तरीके से हम दूसरे वाले लॉजिक में भी चलेंगे। यहाँ पे क्या वही नियम लगा है, क्या वही नियम लगा है, चेक कर लीजिए। यहाँ पे कितना दिया है, आप कहोगे यहाँ पे 100 और 60 दिया है, तो 100 में से 60 माइनस कर लो। 100 में से 60 माइनस कर लो, कितना आएगा, आप कहोगे 100 में से 60 जाता है 40, और 40 में 3 से गुणा करेंगे, 40 तिया 120। बात क्लियर जो है हो गया है। आप वही काम कर दो, यहाँ से माइनस कर दो। 110 में से आपको 80 माइनस करना है, कितना होता है 30, और 30 में फिर जो है आपको 3 गुना कर देना है, 30 तिया 90। और 90 यदि आपने बताया है, यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है आपके लुप्त संख्या बताने हैं, बताने की कोशिश कीजिएगा। स्टार प्रश्न है, अभी इस तरीके के एक ठो प्रश्न आपको करके मैंने दिखाया हुआ है, तो ये प्रश्न आप लोग कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत खुशी होगी कि मैंने जो सिखाया है वो आप लोगों को बिल्कुल ढंग आ रहा है, ठीक है। चलेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, फटाफट से आपके उत्तर आने चाहिए। जैसे मैंने देखा यहाँ पे, तो वैल्यू यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे 115 180 लिखा है, तो लॉजिकली यहाँ पे किया क्या गया है अगर देखेंगे हम लोग। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम देखने जा रहे हैं तो इस तरीके से इसको बनाने में बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से देख लेते हैं। देखिए इसको इस तरीके से सोचिए, पंक्ति वाइज, ठीक है, स्तंभ वाइज नहीं बन रहा है। तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है 70, किस तरीके से 70 हुआ है, यहाँ से दिमाग लगाया कि जो है 56 में से क्या किया गया है, 56 में से 21 को आप माइनस करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, बचेगा आपका 35, और 35 का जब 2 गुना करेंगे ये हो जाता है 70, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बिल्कुल बात क्लियर, उसी तरीके से इसमें भी किया गया है, तो उसी लॉजिक पे यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। 180 में से 15 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और 65 में 2 गुना करेंगे, 165 दूना 130, और 130 आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यदि आपने सी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने इस मॉडल सेट में मॉक टेस्ट में कर लिया है। अब जो है सीधे मिलेंगे कल के जो है क्लास में। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री में पहुंचती रहे, और बिल्कुल ही आप लोग डेली क्लास कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।